जयपुर शास्त्री नगर थाने इलाके की घटना। स्कूल प्रशासन पर एक छात्र पर करीब 30 से 40 छात्रों द्वारा छात्र पर थप्पड़ लगवाए, जिस पर बच्चे ने जाकर घर पर अपने परिवारजन को अपनी आप बीती बताई। इसके बाद परिवारजन जाकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, पर पुलिस थाना शास्त्री नगर द्वारा आज तक स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही किसी की गिरफ्तारी दिखाई गई। स्कूल प्रशासन की प्रिंसिपल द्वारा यह कहना है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कई बच्चों के साथ में मारपीट की घटना कई बार स्कूल द्वारा आ चुकी है। शिक्षा के मंदिर के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा कई बार बच्चों को मारा पीटा जाता है। बच्चों का कहना है, स्कूल प्रशासन द्वारा हमारे को डराया धमकाया जाता है, वह हमसे मारा पीटी की जाती है। संवाददाता अरविंद योगी की खास रिपोर्ट। जिस प्रकार से एक शिक्षा का मंदिर होता है जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षा के नाम के ऊपर वहां पे बच्चों के साथ में अत्याचार किया जाता है। ऐसा ही एक मामला हमारे पास में एक शास्त्री नगर इलाके से आया है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा संजू कुमार। क्या मामला है, क्या घटनाक्रम है? घटनाक्रम ये है कि बच्चों को ना मतलब बच्चों से पिटवाया मैडम ने। भाई मैडम ने खुद ने मारा, जो मारा, और भी बच्चों से पिटवाया उनको। कौन सी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? ये सरस्वती में। कहाँ है ये स्कूल? ये है पानी की टंकी से आगे, अग्रवाल कैटरस के पास में। इसके बाद में आपने क्या प्रक्रिया करी, आगे क्या किया? इसके अंदर रिपोर्ट वगैरह कुछ कराई? हाँ, मैंने रिपोर्ट करवाई है ना, थाने में करवाई है। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन का मोहलत दिया है कि क्या नाम की हम कार्रवाई करते हैं। ये घटना कितनी तारीख की है? कब घटना घटी थी आपकी? 7 तारीख को हुई थी। 6 तारीख को हुई थी। 7 तारीख को मैं गई थी शुक्रवार को इसको पापा को लेके। तो वहाँ पे हुआ सब कुछ। फिर उसके बाद में थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी? कार्रवाई कुछ नहीं, रिपोर्ट लिखी है उन्होंने अब। बस रिपोर्ट हाँ, लिखी है। रिपोर्ट लिखी है कि हम करते हैं, कार्रवाई करते हैं यानी बस। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई? कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो, थाने की भी कुछ लापरवाही सामने आ रही है। बेटा क्या नाम है तेरा? युवराज सिंह चौहान। क्या घटना हुई तेरे साथ में स्कूल के अंदर? मैं और मेरा दोस्त पहले तो आर्यन। आप अपनी स्कूल का पूरा परिचय दीजिए। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो मैं आप? सरस्वती शिशु निकेतन स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 9th क्लास हिंदी मीडियम में हूँ। और मैं और मेरा फ्रेंड आर्यन, हम दोनों वॉशरूम में गए थे और वॉशरूम में सबसे लास्ट वाले वॉशरूम में जाकर हम दोनों टॉयलेट कर ही रहे थे। मैंने आर्यन को हल्का सा पुश करा कि मेरे को वॉशरूम करने दे, और उसने भी मेरे को हल्का सा पुश करा कि मेरे को भी करने दे। तो में ही बच्चों ने ये मैम को जाकर बोला कि 2 भैया गाली बककर लड़ रहे हैं। तो मैम ने हमको बाहर बुलाया, टॉयलेट के बाहर बैठा कर ही सारे जितने भी बच्चे थे उन सबसे थप्पड़ पड़वाए और आते जाते बच्चों से भी पड़वाए। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल मैम चल गई थी, लेकिन एक सर थे, उनका नाम अर्जुन जी सर है, और उन्होंने फिर बच्चों को बोला कि इनके थप्पड़ मारो। हमें 2 घंटे तक नीचे ही बैठा के रखा, और जब ऊपर गए तो हमारा थोड़ा काम नहीं था, तो मैम ने मेरे को सीट से बाहर बुलाया और बोला कि ये बच्चे, मैम हमारी सरिता मैम के सामने ये बोला कि ये बच्चे गाली बकते हैं, और मेरे बाल पकड़ के चाटे मारे। आपके खाका लगी? मेरा एक दांत टूट गया, दिखाओ, और दांत कहाँ से टूटा? ये मेरा दांत ही टूट गया। दिखाओ, नीचे करके दिखाओ, स्क्रॉल करो थोड़ा। ठीक है। जिस प्रकार से बच्चों के साथ में जो शिक्षा का एक मंदिर होता है, वहाँ पे है ना, जो उनके साथ में अत्याचार किया जाता है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे साहब? जैसे मुझे ये सूचना मिली, तो सूचना मिलते ही हम सभी साथी, पूरे बस्तीवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, हम साथ में सारे मिलके वहाँ पे स्कूल पे धरना प्रदर्शन किया। तो धरना प्रदर्शन करने के बाद ये पता चला कि जो शिक्षा का मंदिर है ना, उसका तालिबान तरीके से बिल्कुल तानाशाही चल रही है वहाँ पे। मतलब मैडम, जब हम वहाँ बातचीत करने के लिए प्रिंसिपल मैडम के पास गए, तो वहाँ पे मैडम ही फरार थी। इसका मतलब जो गलत आदमी होता है, गलत औरत होती है, वो बाहर जाती है। तो इसका मतलब अभी तक ना तो शास्त्री नगर थाने पे कार्रवाई हुई है, ना कुछ है। इसी विवाद को लेते हुए आज से 4 महीने पहले भी किसी 2 बच्चों के साथ ये दुर्घटना घट चुकी है, बट उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपका क्या नाम है? आप आगे आइए। मेरा नाम है राजवीर सिंह चौहान। ये जो बच्चे के साथ में घटनाक्रम हुई है, जी, तो इसके बारे में आप थाने में कोई एप्लीकेशन वगैरह लगाई थी? हमने लगाई थी पहले दिन, जब हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। ठीक है, उसके बाद इंचार्ज साहब ने यूँ बोला कि मुझे कि बच्चे को सुबह लेके आना, उसकी मेडिकल करवाएंगे। अच्छा। ठीक है, मेडिकल कर, मैंने कि ठीक है सर, हम सुबह आ जाएंगे। इंचार्ज साहब का सुबह भी फ़ोन नहीं आया, फिर भी हम खुद की तरफ से गए आगे। फिर हम जाते ही मैंने कि इंचार्ज साहब आपने बुलाया था बच्चे को लेके, मैंने कि ठीक है, मैं स्कूल वालों को बुलवाता हूँ।
तो मतलब हमने वो रिपोर्ट दी थी, उसमें प्रिंसिपल का मैडम का नाम था, तो प्रिंसिपल मैडम तो आई नहीं। उनने कोई बहाना मान लिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, ऐसे वैसे करके, तो उनका स्टाफ आ गया। तो 3 स्टाफ आया, तो उनका बिल्कुल नाम नहीं था जिनका जो है। फिर इसको बुलाया, फिर हमारे को भी अंदर ले लिया। मैंने कहा जो भी है आपस में बात कर लो, नॉर्मल करके ऐसे यूँ दफ़ा कर दिया। कुल मिला के कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई? नहीं करी। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि एक शिक्षा के मंदिर के अंदर शिक्षा के नाम के ऊपर सिर्फ शिक्षा नहीं दिखाई जाती है, बच्चों के साथ में टॉर्चर किया जाता है, मारपीट की जाती है। लेकिन थाने तक को ये देखना चाहिए कि भाई थाना भी इसकी चीज़ की सुनवाई करे। जो आगे सरकार से हम ये चाहते हैं, उम्मीद लगाते हैं। आप सरकार से क्या चाहते हो, इसके बारे में क्या बोलोगे? हम ये चाहते हैं कि ये जो स्कूल है ना, इसका लाइसेंस रद्द हो और इसकी स्कूल ही बंद हो जाए पूरी। मेरा तो ये है, बंद ही हो जाए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आए दिन घटना हो रही है। हमारी मांग लास्ट में यही है, ना मेरे को पैसों का लालच है ना किसी चीज़ का। हमें तो सिर्फ ये लालच है कि आज इन बच्चे का हुआ है, कल किसी दूसरे बच्चे की और भी होता होगा। ही है, होता ही है। सब पेरेंट्स को वो क्या है, बच्चों को डरा के रखती है, वो धमका के रखती है। जो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल डर जाते हैं, वो बोल ही नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं बोल पाते कि आज हमारे स्कूल में ये हुआ कि मम्मा मेरे साथ ये करा। बिल्कुल नहीं डर पाते, बिल्कुल रोने लग जाते हैं। आज ये जब आया था मेरा भाई, रोता रोता आया था, पर वो मैडम तो बोल रही है हंस रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था। पर ये हमारे पास आया तो रोता रोता आया था, तो मैडम को थोड़ी रोएगा ये बच्चा, वो तो रोएगा अपने घर वालों को। ठीक है, आप इसके बारे में और क्या जैसे क्या सुझाव देना चाहते हैं? जैसे ऐसी स्कूलों के ऊपर कैसे जो ये स्कूलों में जो ये घटनाक्रम हो रहा है, अभी भी कोई स्कूलों में भी हुआ है, 2-3 स्कूलों में ऐसा सुनने में आई है, इसके ऊपर आप सरकार से क्या जोर देंगे, क्या प्रयास करेंगे? मैं तो सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि ऐसी स्कूलों पे कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी। अगर आज इस बच्चे के साथ हुआ, अगर कल को कुछ हो जाता, इनके पिताजी के पैरालाइज आ गया था। जैसे बच्चे की खबर सुनी ना, तो उनसे रहा नहीं गया, वो पैरालाइज आ गया। कल को और कुछ बात हो जाती पिताजी के बच्चे के, तो उसका जिम्मेदार कौन होता, सरकार या हम? जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि शास्त्री नगर थाना इलाके में एक घटना घटी थी, और घटनाक्रम में एक बच्चे के साथ में, कितने साल का बच्चे? मैं 13 साल का। 13 साल के बच्चे के साथ में करीब 40 बच्चों ने, प्रिंसिपल मैडम ने इनके थप्पड़ लगवाए। इस बच्चे की पढ़ने की उम्र है, ना कि तालिबान शासन चलने की उम्र है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। साहब आपका? मेरा नाम संतोष कंवर है। ये जो बच्चा है आपका क्या लगता है? जी ऐसा, ये मेरे साथ ही रहता है, मैं इसके घर पे रहती हूँ, मेरे पोता जैसा है सर ये। तो ये जो घटनाक्रम हुई है बच्चे के साथ में, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? मैं तो यही समझूंगी भाई, बच्चे के ऐसे गाली गलौज के संस्कार नहीं दिए हमने। ये सर, ये बहुत अच्छा लड़का है, गाली गलौज नहीं कर सकता है, दिन रात में इसके साथ रहती हूँ, लेकिन मैम ने बहुत गलत किया है। यानी कि बच्चे के साथ में मारापीटी कर? हाँ, मारा पीटी करी है इसके साथ में। तो आप क्या चाहते हम हो लोग भी प्रशासन से? है, हम तो यही चाहते हैं भाई स्कूल बंद हो जाए। कुछ बच्चे के साथ वो, हमारे बच्चे के साथ हुआ है ऐसे, और बच्चे के साथ नहीं करे वो। बस हमारा तो यही है, स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ हो सके तो इस स्कूल पे पूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाए, जिससे आगे जितने भी अध्यापक है या शिक्षक है जो स्कूल मंदिर बोलते हैं शिक्षा का, इसमें इस तरीके की गतिविधियां न हो। जो ऐसी स्कूल है जो संचालित चल रही है, जो बगैर उसके मान्यता प्राप्त नहीं है, कई स्कूल है, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? उसको तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। साथ में जो स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे हैं, बच्चे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो उनके भविष्य को देखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि उनका साल भी ख़राब नहीं हो, और ऐसे स्कूलों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। और जो ऐसे स्कूलें चला रहे हैं उन पर बहुत कार्रवाई करनी चाहिए, या उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, या किसी भी तरीके का ऐसा करना चाहिए कि जिससे उनको सबक मिले इस चीज़ को लेके। क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद वैष्णव, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? सरस्वती शिशु निकेतन। क्या होता है वहाँ पे, ऐसा क्या किस तरीके से बच्चों से वहाँ पे डायरी पे साइन ना कराने पे माँ बाप को गालियाँ दी जाती है, आपके माँ बाप मर गए, ऐसे ऐसे टॉर्चर और थप्पड़ मारे जाते हैं, और अपने पेरेंट्स को बुलाकर टॉर्चर किया जाता है। मुझे रेस्टिकेट कर दिया है, बाहर की कुछ लड़ाई हो गई थी किसी से, उसने मेरे को गाली गलौज करी, तो बाहर मैम ने उसको तो रेस्टिकेट नहीं किया क्योंकि वो भैया 10th में थे, मेरे को रेस्टिकेट कर दिया। और एक बच्चे, कितनी एज है आपकी अभी? मेरी 15। कितने साल की हो? 15 साल का। 15 साल की हो? हाँ।